सो पहला पॉइंट, ये कोई बॉडी है, इस पे कोई इस डायरेक्शन में बंदा फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा बंदा खींच रहा है इस डायरेक्शन में, बॉडी किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में, और यही होती है रिजल्टेंट। इसको कैलकुलेट कैसे करें, आओ देखते हैं। सपोज ए पॉइंट पे बॉडी है, F2 इसको मान लो, F1 इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है ना। पहला बात, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लेते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स ये कहता है कि अगर दो फोर्स है उनके बीच का एंगल थीटा है, इनको अगर हम पैरेललोग्राम में शिफ्ट कर दें, यानी कि ये जो थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा। पैरेललोग्राम में शिफ्ट करने पर इसका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के फोर्स के बराबर होता है, इन दोनों फोर्स के क्वांटिटी के बराबर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा ट्रिक है, बस 2 मिनट लगेंगे। और एक पॉइंट और है कि तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक देखें, बहुत जल्दी ये वीडियो ख़त्म होने वाली है, ध्यान से देखें। तो हाँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। ओह मैन, चलो आ जाओ, नया फिगर तैयार है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये थीटा एंगल है तो ये भी ऑब्वियस बात है थीटा एंगल होगा, क्योंकि जो BC और AF लाइन है ये पैरेलल है, और ये जो है AB और CD ये भी एक दूसरे से पैरेलल है, तो ऑब्वियस बात है ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कि रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, AC है, AC निकालनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले देखो ACF में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमें आसानी होगी AC निकालने में, ठीक है जी। तो ले लेते हैं, AC क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से पता होगा ना, AC होगा CF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले हम CDF को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको, ताकि ये आसानी से देखते हैं। कंसीडर करो, कंसीडर मत करो, ध्यान दो CDF पे। CDF में क्या है, हम ले लेते हैं साइन थीटा सबसे पहले। चूँकि ये F1 था तो ये भी F1 होगा, क्योंकि साइड पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं ना जी, होते ही हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, CF बाई F1 होगा, इसलिए CF इक्वल टू F1 साइन थीटा, ठीक है जी। ऐसे ही कॉस थीटा अगर हम ले लें तो F1 कॉस थीटा इक्वल टू DF, इसलिए DF इक्वल टू क्या आ गया, F1 कॉस थीटा। वापस से चलते हैं, CF इक्वल टू क्या आया है देख लो, F1 साइन थीटा, और DF इक्वल टू आया है, ये यहाँ आया है F1 कॉस थीटा। आगे देख लो, F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये मैंने कैसे किया, A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है। चलो आ जाओ देख लो, F1 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस F2 प्लस F1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से करेंगे ये आएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये आ जाएगा जी। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, और ये जो है इसको मैंने पहले लिख लिया है, इसके बाद जो ये बचा और ये बचा बाद में लिखा। इसके बाद यहाँ देखो, जब F1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वैल्यू 1 आएगा, बाकी ये बच गया। यहाँ से क्या आया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, हाँ जी। तो ये आ गया फॉर्मूला रिजल्टेंट का, आर का। आर क्या है, AC था, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, आर यहाँ पे AC है। और इस तरह से अब मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ से ही 2 मिनट के अंदर ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ खत्म होने वाला है, बस देखते जाओ। AC निकल चुका है ना। अब हम ध्यान देंगे डायरेक्शन ऑफ द बोथ फोर्सेज। तो देख लो आप, ध्यान से देख लो थोड़ा। अब चूँकि ये पैरेललोग्राम है, इसको मैं यहाँ पे
रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू भी AD का जो वैल्यू है और जो CV का वैल्यू है वो सेम है, और हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी। हम अगर मान लो कि ये एक्सिस है, इस पर एक फोर्स लगा हुआ है, तो ये फोर्सेस का मैकेनिक्स का रूल है कि हम इसको इस तरह से या आगे या पीछे कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने इसको रिप्लेस करके लेके आ गया कहाँ पे, BC पे, तो ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया F1। अब ध्यान से देखो, सेम डायरेक्शन में F2 है और इसी डायरेक्शन में ही F1 है। हमने जब रिजल्टेंट निकाला था तो वो क्या निकाला था, AC निकाला था, AC का डायरेक्शन ये था। ठीक है जी। अब ट्रायंगल लॉ हो गया ख़त्म, क्योंकि इस डायरेक्शन में है AB और इसी डायरेक्शन में है F1 यानी कि BC, तो इसका जो रिजल्टेंट आया है इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में आया है AC। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल जो है AB है, BC है, अगर दो भुजाएं फोर्स को रिप्रेजेंट करें सेम डायरेक्शन में, F1 F2 मान लेते हैं, तो तीसरी भुजा का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो रिजल्टेंट को शो करता है। ट्रायंगल लॉ खत्म। हाँ जी, बस 1 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं पॉलीगन लॉ। अब देख लें यहाँ पे ज़रा, ये है पॉलीगन लॉ, ये पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है सबको पता होना चाहिए। F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, डायरेक्शन सेम है। लॉजिक क्या है कि अगर बहुत सारे पॉलीगन्स हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो हम इसके जो टोटल रेजिस्टेंस है, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस नहीं, इसके जो टोटल रिजल्टेंट है वो हम कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल लॉ को यूज़ करते हुए हम यहाँ से इन दोनों का जो डायरेक्शन R हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, है ना, R = आया F1 + F2। और अब देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका R1 = F1 F2 + F3 आएगा ना, F1 + F2 + F3 = R1। अब हम क्या करते हैं कि ये डायरेक्शन है CD, कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं, नेमिंग कॉन्सेप्ट समझो पहले, कुछ भी नेम दे सकते हैं, उससे कोई डिफरेंट पड़ता नहीं है। तो ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब क्या जो फाइनल रिजल्टेंट आया है ये वाला, वो R1 + F4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। R1 का मान कितना था, F1 + F2 + F3, यहाँ देख लो, और प्लस F4, तो जो ये फाइनल आ गया ना, इसका मतलब है कि हम पैरेललोग्राम की मदद से ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ट्रायंगलों की मदद से पैरेललोग्राम ड्राइव कर सकते हैं, फील ले सकते हैं उसका। अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल देना। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया दोबारा से देखो, नहीं समझ में आया कमेंट कर दो। ठीक है जी, और ये वीडियो यहाँ पे होता है एंड। चलो बाय बाय।